सर्दियों के सीजन में प्रोटीन से भरे हुए मटर हमें अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। इसकी कुछ ऐसी रेसिपीज बनानी चाहिए जो हमारी पूरी फैमिली इसका एंजॉय कर सके। आज हम इसे बिना फ्राई किए भी इतना क्रिस्पी बनाएंगे कि कोई यकीन ही नहीं करेगा। तो चलिए इसकी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो मेरे घर में जब भी मटर आते हैं छील कर इस तरीके से डब्बे में रख देती हूँ और ये फ्रिज में 2 या 3 दिन तक बहुत अच्छे से हम एंजॉय कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम बनाएंगे मटर की फिलिंग। एक पैन लेते हैं जिसमें मैंने बहुत थोड़ा सा घी डाला है, 1 छोटा चम्मच, और उसमें मैंने मटर करीब आधा किलो मटर थे जिसके दाने निकाले हैं मैंने, और वो मटर मैंने इसमें थोड़े सेक लिए। बहुत थोड़ा सा नमक भी डाला जिससे क्या होगा, इसका कच्चापन खत्म हो गया, इसमें शाइन सी आ गई, थोड़ा कलर हो गया अच्छा। तो इस तरीके से इसे पकाना बहुत ज़रूरी है। एक साइड में क्या कर रही हूँ, 2 हरी मिर्च, थोड़ा पुदीने के पत्ते और अदरक और हरा धनिया, ये सब मैं पीस लेती हूँ। पुदीना है तो आप डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। लहसुन खाते हो तो लहसुन भी डाल सकते हो, पर मैं ऐसी चीज़ों में लहसुन वगैरह थोड़ा कम पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने नहीं डाला। और बिना कुछ डाले बस इसे थोड़ा ग्राइंड कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये जो चटनी टाइप होगी ना, मतलब हरा मसाला टाइप होगा, इसी का हम यूज़ करेंगे इस मटर में भी। अब ये जो दरदरा पेस्ट है इसी में मैंने ठंडे किए हुए मटर को भी डाल दिया। उनको भी थोड़ा सा हमें पल्स मोड पे इसे दरदरा करना है, क्योंकि फिलिंग हमारी ऐसी होनी चाहिए कि बाहर निकले नहीं। तो जब आपने ये फिलिंग बना ली, अब इस फिलिंग से आप चाहे पराठे में बनाएं, चाहे आप कचौड़ी में बनाएं, चाहे बेड़े ही बनाएं, या इस तरीके से डिज़ाइन वाली कचौड़ी बनाएं, तो हर जगह ये फिट रहेगी। अब मैंने वही पैन लिया, इसमें भी मैंने 1 चम्मच घी, ऑयल कुछ भी डाल सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, सौंफ, सूखा साबुत धनिया और मैंने हींग। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी दरदरी की हुई थी जो मैंने यहाँ डाल दी हैं। ये मसाले जब तक थोड़े सिक जाएं, इधर मैं एक मसाला तैयार कर रही हूँ। ये देखिए, जीरा पाउडर, तीखी लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, ये मसाले मैंने लिए। अब इसी में मैं डालूंगी काला नमक। ये सारे मसाले इसी में ही हम भूनेंगे। आप देख रहे हैं कढ़ाई में मैंने घी ज़्यादा नहीं डाला, बहुत कम से कम घी में ये नाश्ता मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी और रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। ये मसाला जब भुन गया तब मैंने इसमें 2 चम्मच भर के डाल दिया बेसन। अगर बेसन पहले से भुना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले से नहीं भुना है तो आप इसे थोड़ा सा धीमी गैस पर चला लीजिए जिससे ये भुन जाए मसाला। बेसन डालने से, ये मसाले डालने से हमें मटर में थोड़ी बाइंडिंग मिल जाएगी बस। देखिए, बातों ही बातों में 3 से 4 मिनट में हमारा बेसन जो है वो भुन चुका। अब सारा मसाला एक सा हो गया है ना। अब ये मटर वाला पेस्ट डाल देते हैं जिसमें धनिया है, पुदीना है, अदरक है, हरी मिर्च है, मटर के दाने। अब मैंने स्वाद अनुसार पूरी फिलिंग का नमक और डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें अब मिक्स कर लेते हैं। कम घी है इसलिए देखिए मसाला थोड़ा चिपक भी रहा है, कोई बात नहीं, ये मसाला निकल जाएगा। पर हम पूरी कोशिश करेंगे आज कम घी में आपको मैं ये बनाकर दिखा दूं नाश्ता। मैंने कढ़ाई में से थोड़ा मसाला खुरच लिया, वो भी इसी में ऐड कर दिया, क्योंकि ये जो चिपका हुआ मसाला होता है ना, उसी में बहुत ज़्यादा स्वाद भी होता है। अभी हम इसका आटा कैसे बना रहे हैं, जो कवरिंग होती है कचौड़ी की, वो देख लीजिए। सबसे पहले जो कचौड़ी के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट चाहिए होता है मैदा, उसे हमने स्किप कर दिया है। उसके बदले हमने क्या लिया वो देख लेते हैं। मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा, आधा कप मैदा और आधा कप बेसन। मैंने इस तरीके से उसको रिप्लेस किया है पूरे सारे मैदे के बदले। ये देखिए, इसमें डाल रही हूँ मैं नमक, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के घी। जी हाँ, बस यही घी लगना है, बाकी घी नहीं लगना है, क्योंकि हम इन्हें तलेंगे नहीं। और आधा चम्मच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर भी डाला है, लेकिन इस बेकिंग पाउडर को शायद मैं दिखाना भूल गई हूँ। बेकिंग पाउडर डालने से फ़ायदा ये हो जाता है कि आप इसको जब बनाएंगे तो आपको फील ही नहीं होगा
कि ये जो है हमने सिर्फ बेक करके खाई है, क्योंकि हम तेल में इतनी देर उसको तलते हैं, कचौड़ी है, समोसा है, तो अगर वो हम नहीं तल रहे तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ तो ज़रूर चाहिए। अब आपकी चॉइस है, या तो जैसे मैंने 2 चम्मच घी डाला, उसके बदले आप 3 से 4 चम्मच घी डाल दीजिए, या फिर आधा चम्मच इसमें डाल दीजिए बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। अब इस सारे मिश्रण को आप जैसे नॉर्मल गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं वैसा गूंथते हैं ना, वैसा। हमें ज़्यादा लूज नहीं गूंथना है, नॉर्मल गूंथना है। ये आटा मैंने गूंथ लिया है, थोड़ा सा टाइट साइड पे है। इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। अब सबसे पहले ये जो हमने फिलिंग बनाई थी, ये फिलिंग ठंडी हो चुकी है, इसके लंबे रोल बनाने हैं। हमें लोई नहीं बनानी, मतलब गोल नहीं बनाना। ज़्यादातर हम लोग कचौड़ी समोसा जो बनाते हैं तो फिलिंग को हम गोल गोल बॉल्स बनाते हैं ना, रोल की तरह हमें लंबे लंबे ऐसे शेप देना है। करीब करीब मैंने 10 ऐसे रोल बनाए हैं। इस पूरे मिश्रण से हमारी 10 कचौड़ियाँ तो बन ही जाएंगी। तो देखा आपने, ये 10 मैंने रोल बनाए हैं। अब हम आटे को ले लेते हैं और आटे की हम 9 लोई बनाएंगे तो चलेगा। क्यों 9 बनाएंगे तो चलेगा, 10 अपने आप हो जाएंगी, ये अभी आप देख लेंगे। बहुत बड़ी नहीं है लोई, नॉर्मल है। अब इसे हम गोल करके बेलना शुरू कर देते हैं। एक ट्रे लेते हैं जिसमें ज़रा सा ऑयल लगा लेते हैं, या फिर बटर पेपर भी लगा सकते हो। इस लोई को हमने लिया और बेलना शुरू किया। थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा या आटा लेके आप इसे पतला बेल लीजिए। जितना पतला होगा उतना ही आपका ये कचौड़ी बहुत ही टेस्टी और अच्छी और क्रिस्पी बनेगी। ये देखिए, काफ़ी अच्छी पतली है। मेरा हाथ भी दिख रहा है आपको, बिल्कुल बढ़िया। अब हम इसको चौकोर पीस चाहिए हमें, तो जो साइड के पीस बच जाते हैं वो हमें इसी में मिलाते जाना है। तो मैंने कहा था ना कि अगर हम 9 लोई भी बनाएंगे तो 10वीं लोई तो इस तरीके से अपने आप बन जाएगी। तो हमने ऐसे चौकोर पीस निकाल लिया, बाकी ये हम लोग इसी में मिक्स करते जाएंगे। अब यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर या नॉर्मल नाइफ ले लीजिए, उसको हाफ जगह पे आप कट करिए और हाफ जगह आप प्लेन रखिए। जो रोल हमने बनाया था वो प्लेन वाली जगह पे आपको रखना है, और धीरे धीरे मेरे सुनने से ज़्यादा आप ऐसे देखिए कि कैसे मैं उसका रोल बना रही हूँ। और रोल बनाने के बाद जो प्लेन हिस्सा ख़त्म हो जाता है, फिर वहाँ पर कटा हुआ हिस्सा लाइनिंग आती है, वो यहाँ पर ऐसे आती चली जाएगी। लास्ट वाले पार्ट में थोड़ा सा पानी लगाकर हमें इस तरीके से जोड़ देना है। आप देखिए, मैंने लास्ट पार्ट, बिल्कुल जो एंड पार्ट होता है, उसको मैंने कट नहीं किया था। अब यहाँ पर अगर आप फ्राई कर रहे हैं तब तो उसे जोड़ने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। अगर आप बेक कर रहे हैं मेरी तरह, तो यहाँ ज़्यादा जोड़ने की कोशिश भी मत कीजिए, वो तो अपने आप ही जुड़ जाएगा। अगर आप फ्राई कर रहे हैं तो उसको अच्छे से वहाँ पर जोड़ दीजिए पानी लगाकर। ये पहला है इसलिए थोड़ा सा छोटा बना, नहीं तो अब थोड़ा सा बड़ी साइज़ का बनेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। पूरे 10 की 10 कचौड़ियाँ इतनी बढ़िया बनी, मैं आपको क्या बताऊँ। बस यहाँ पर आपको पतला रखना है जिससे बहुत बढ़िया बनेगा। बेकिंग पाउडर की वजह से वो अंदर तक भी बिल्कुल सिक गया। ये आप देखेंगे कमाल। बिना तेल की कढ़ाई रखे आज हम कैसे बना रहे हैं। दरअसल मैं भी चाह रही हूँ कि काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि कुछ हम हेल्दी ऑप्शन ढूंढें, तो आप भी शायद हेल्दी ऑप्शन ढूंढ रहे होंगे। तो मैं चाहती हूँ हम सब मिलकर चाहें तो उसी खाने को काफ़ी हद तक हेल्दी बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, फिर से मैंने एक और लोई ली जिसका चौकोर पीस काट लिया, और यहाँ पर जो प्लेन पीस है जहाँ मैंने काटा नहीं है, वहाँ पर हम इस रोल को रखेंगे पतला पतला करके, और फिर इसे धीरे धीरे फोल्ड करेंगे। जब प्लेन हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से लाइनिंग हमारी शुरू हो जाएगी और एक बहुत सुंदर शेप कचौड़ी का हमारा तैयार हो जाएगा, जो कचौड़ी आपको बाहर तो नहीं मिलती है। लास्ट में थोड़ा सा पानी लगा लीजिए। ये देखिए, जब आप इस तरीके से पानी लगाकर इसे रोल करेंगे तो कटे होने की वजह से वो टूटेगी नहीं। बस साइडों से आप थोड़ा सा जोड़ दीजिए जिससे वो बहुत आसानी से जुड़ जाएगी। ये देखिए, पहली वाली मेरी थोड़ी छोटी बनी, बाद में मैंने साइज उसकी ठीक कर दी।
इसी तरीके से सारे मुझे बेलने हैं। चौकोर मैं सिर्फ जस्ट रख के देख रही हूँ कि कितना बड़ा हमें चौकोर चाहिए, जिससे हमारी कचौड़ियाँ बिल्कुल एक सी बन जाए। ये सारा काम आप पिज़्ज़ा कटर से भी कर सकते हो, नाइफ से भी कर सकते हो। ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये अट्रैक्टिव है बहुत ज़्यादा और बहुत ही आसानी से बन जाती है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती ही नहीं है। ये देखिए, मैं इस तरीके से सारी कचौड़ियाँ बना बना के ट्रे में रखती जा रही हूँ। वैसे मैं तो इसको कचौड़ी ही कह रही हूँ, आप इसको क्या नाम देंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ मैंने 8 कचौड़ियाँ रख दी हैं, 2 और हैं, मैं वो 2 भी रख रही हूँ। आज हम फ्राई करेंगे ही नहीं, आप चाहें तो इसे फ्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं बिखरेगी, मेरी गारंटी है। लेकिन आज मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं आज कढ़ाई तेल की रखूँगी ही नहीं। तो ये बहुत बढ़िया है। कभी कभी आप लोग भी अपने मन में एक बात ठान लीजिए कि मुझे कढ़ाई रखनी नहीं है, तो अपने आप बिना कढ़ाई में रखे ही या बिना फ्राई किए बहुत सारे ऑप्शन आपके दिमाग में आते रहेंगे। आप इसे ओवन में बेक कर सकते हैं या फिर एयर फ्रायर में बना सकते हैं या माइक्रोवेव के कन्वेक्शन में बना सकते हैं। और अगर ये सारे ऑप्शन नहीं हैं तो इसे आप धीमी गैस पर शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। हम इस ट्रे को रख देते हैं ओवन में 180 डिग्री पर। कम से कम मैंने इसे 20 मिनट तक बेक किया था। आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया लग रही है ना, पर अभी भी मुझे जैसा कलर चाहिए ऊपर से वैसा कलर अभी नहीं आया है। इस कचौड़ी का मजा दुगना हो जाए, इसके लिए हमें आलू की एक छोटी सी सब्जी बनानी होगी। जैसे बाहर मिलता है ना कचौड़ी समोसा एक आलू की सब्जी के साथ, वही सब्जी हमें बनानी होगी। चलिए वो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई रखी है जिसमें 2 चम्मच सिर्फ ऑयल डाला है, जो कि सब्जी बहुत ही बढ़िया बनेगी। मैंने ढेर सारे हलवाइयों वाले मसाले नहीं डाले हैं, जो नॉर्मल मसाले घर में होते हैं वही डाला है। हींग डाल दिए, जीरा डाल दिया और यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर और कुछ बेसिक मसाले डाल रही हूँ जैसे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और तीखी लाल मिर्च बहुत कम डाली हैं। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मुझे इन सबको भूनना होगा। भूनने के बाद ये जले नहीं, इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ अमचूर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और काला नमक। लीजिए, ये कचौड़ियाँ बिल्कुल तैयार हो गई हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो देखा ना आपने कितनी बढ़िया कचौड़ियाँ बन चुकी हैं और बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है जैसे एंजॉय कर रही हैं आपस में। देखा आपने, बहुत कम मेहनत में बहुत बढ़िया डिजाइन बनकर तैयार हो गई है। जो भी खाएगा आपकी तारीफ जरूर करेगा। ये मसाला काफ़ी हद तक भुन चुका है। इसमें टमाटर, अदरक, हरी मिर्च मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ, बस आलूओं को डालकर इस तरीके से मैं थोड़ा कूट रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो सब्जी मिलती है एक आधी मोटा आलू, ज़्यादातर तो उसको कुटा हुआ आलू ही डालते हैं। उसके बाद डाल दीजिए इसमें पानी, थोड़ा रसेला होना चाहिए ये आलू की सब्जी, थोड़ी सी मीठी चटनी और मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया। अगर ये सब्जी बन जाती है तो आप कोई भी चटनी नहीं भी डालो तब भी बहुत मज़ेदार लगती है, क्योंकि हमारे यहाँ एमपी में ये कचौड़ी की ये सब्जी खास बनती है। और देखिए, मैंने आज सब्जी में भी बहुत कम ऑयल डाला है, जिससे आज का नाश्ता हेल्दी कह सकते हैं। कोई दूसरा मुझे तड़का भी नहीं देना है, वो ऐसे में ही बहुत अच्छी लग रही है। खट्टी भी है, चटपटी भी है, थोड़ी तीखी भी है, बहुत ही अच्छी है। और इस कचौड़ियों के जो रिंग्स बने हैं वो निकाल के रख दिए हैं। इसे गर्मा गर्म ही सर्व करें, बहुत ही अच्छे से आप इंजॉय कर पाएंगे कचौड़ी का मज़ा, वो भी बिना तेल के। चलिए मैं एक आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए, कोई कहेगा ऐसे बेक की हुई कचौड़ी ऐसे टूट सकती है, ये उसी का ही काम है जो कि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला और मैंने घी डाला। अब इस टूटी हुई कचौड़ी के ऊपर डाल दीजिए आप ये सब्जी आलू की और इसका एंजॉय कीजिए। आपका मन करे दही चटनियाँ भी डालिए, नहीं तो इसको ऐसे ही एंजॉय करिए। हरी चटनी, टमेटो केचप के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। कैसा लगा आपको ये नाश्ता बताइएगा ज़रूर। इसे कब बनाने जा रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताइए।